हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम बात कर रहे हैं आज यूनिट 19 या डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर, और ये अर्बन सोशियोलॉजी का एक चैप्टर है। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, मतलब फॉर्मल सेक्टर होता क्या है? तो फॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आती हैं जो कि परमानेंट होती है। यहाँ पे जो काम करते हैं उनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे कि उनको मेडिकल लीव मिलता है, मतलब उनकी सैलरी से पैसा नहीं काटा जाएगा अगर वो लीव लेंगे, अगर बीमार है तो। उनको बहुत सारी रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलती हैं। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के लॉ बने हुए हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता बहुत जल्दी से, या कोई कह नहीं सकता कि छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रॉपर सेक्टर होता है, ठीक है। और वहाँ पे जॉब परमानेंट होती है, और इस पे बहुत सारा डेटा मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर पे अवेलेबल है। तो हम कुछ भी इस पे स्टडी करना हो, जानना हो, तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मल सेक्टर की अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि अनौपचारिक सेक्टर होता है, जिसमें रेहड़ी वाले, छोटे छोटे दुकान लगाने वाले, प्लास्टिक का सामान बेचने वाले, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती, एक तरीके से वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हो कि हैं। बट सेल्फ एम्प्लॉयड में भी बहुत लोग होते हैं जिनकी फैक्ट मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड काम होता है, वैसा उनका होता नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों के इनसे और फॉर्मल सेक्टर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। रीज़न क्या है? ये इसमें जितने लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उनके पास कौशल अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो बेटर वर्क कर पाते हैं, इनकम भी उनकी ज़्यादा है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो इसमें कोई स्किल्ड नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, ठीक है। कमाई भी उसकी बहुत ना के बराबर होती है। यही रीज़न होता है कि पूरी फैमिली आप देखेंगे कि अगर एक रेडी वाला है तो रेडी वाला भी रेडी लगा रहा है, उसकी वाइफ भी कुछ कर रही है, उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में सबको काम पे लगना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो देखिए, प्राइजेस सेट होती हैं मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनके ऑर्गेनाइज सेक्टर से चीज़ें बन के आती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनकी जो चीज़ें आती हैं वो या तो मिडिल क्लास या अपर क्लास के जो इनकम ग्रुप होती है उनके लिए होती हैं। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देखिए अनऑर्गेनाइज वाले जो रेडी पे सामान बेच रहे हैं वो छोटे मोटे, मान लीजिए घरेलू कोई फैक्ट्री है, वहाँ से सामान उठाते हैं, मतलब कोई छोटी छोटी फैक्ट्री से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से नहीं उठाते। तो ये लोग बहुत ही कम मार्जिन पे, एक तो फैक्ट्री वाले भी और ये जो बेच रहे हैं ये भी बहुत ही कम मार्जिन पे वो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। वो प्रॉपरली बनी नहीं होती, क्वालिटी भी उनकी चीप होती है। और ये ज़्यादातर उन लोअर इनकम ग्रुप के लिए, मतलब अ, ये फर्स्ट तो खुद ही लोअर इनकम ग्रुप है, जो बना रहा है वो खुद लोअर मतलब मार्जिन कमा रहा है, और एकदम जो छोटा तबका है समाज का, उनके लिए ये होता है, ठीक है। अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात करें कि कहाँ से, मतलब क्या कोई मॉनेटरी हेल्प मिलती है, तो देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरा एक प्रॉपर सेक्टर होता है जिसको गवर्नमेंट एंड ऑल भी रिकग्नाइज करती हैं। तो बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सब इनको जानते हैं। अब अंबानी को, टाटा को, किसी को कोई, अब मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ बट फिर भी एग्जांपल के लिए लेते हैं। अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल, किसी भी उससे इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर रेडी लगाता है, दुकान पे काम करता है, चाहे कोई घर बनाने में मदद करता है, तो उसको तो नहीं मिलेगा ना, उसके पास कोई पेपर्स है, तो वो किसके पास जाएगा? मनी लेंडर्स के पास, जो पैसा देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं, 15%, 10% इंटरेस्ट पे इनको दिया जाता है। तो ये सिचुएशन। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगेन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाएगी। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होगी, और बहुत ही इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। जो देश बड़े बड़े हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती हैं, वहाँ से हम मंगाएंगे। लेकिन वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा मेहनत करेगा, और अगर टेक्नोलॉजी होगी भी तो वो ऐसे ही कोई घरेलू टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, तो गवर्नमेंट को भी इनके बारे में कंसर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलती है इन लोगों से। तो
ये लोग गवर्नमेंट यूजुअली इनके बड़े बड़े लोगों से मतलब पॉलिटिकल लीडर से भी वो होते हैं कि वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट तक पहुंच है, पॉलिटिकल लीडर तक पहुंच है। पर वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो रेडियो वाला क्या ही जानता है किसी को, क्या पहुंच पाएगा, तो उसका कोई किसी को नहीं प्रेशराइज वो कर पाएगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, आप किसी को निकाल नहीं सकते, रिटायरमेंट आपको देना पड़ेगा, मेडिकल लीव मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट है। और अगर इधर की बात करें नॉन मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ के लिए कोई कानून नहीं। अब रेडी वालों के लिए, दुकान वालों के लिए क्या ही कानून है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की, तो 1980s में हमारा कोई भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वहाँ पे बिल्कुल ही ना के बराबर था। 1990s में इंक्रीज हुआ। रीज़न था कि 1990s के टाइम हम अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर रहे थे, ठीक है। अगेन हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, 0.53 एनम, ठीक है। और यही लिबरल जब हमारी इकोनॉमी हो जाती है तो 0.5 की जगह 4.03 पर एनम हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस खुद ही मतलब आ जा रहा है, केवल हमने इकोनॉमी को। और यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि इसका मेन रीज़न होता है इतना बढ़ने का एम्प्लॉयमेंट रेट, कि हम क्या करते हैं 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं। अब लेबर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ट्रेड एंड ऑल बदल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमारी इकोनॉमी लिबरल नहीं थी तो, और हमने ये ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह जो यूएन की होती हैं सब हमने मतलब साइन नहीं की थी, तो हम बहुत सारे ट्रेड नहीं कर सकते थे, बहुत जगह से बैन थे। पूरा डिटेल ये स्टडी है, उस पर हम एक डिटेल चैप्टर ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई है हम अभी बेसिक ही डिस्कस करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमी लिबरल की तो, या कैपिटलिज्म को हमने थोड़ा और बढ़ावा दिया, तो हमारा ट्रेड एंड ऑल का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, और बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह भी वहाँ से लाने लगे। लेकिन स्कॉलर्स बताते हैं कि जो हमने इकोनॉमी को अपने कैपिटलाइज या लिबरल किया तो उसके कुछ मतलब बैड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं, बुरे इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया, अब बाहर से भी कुछ कंपनीज आ जाएंगी क्योंकि हमने साइन किए हैं बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे भी पहले हमारे यहाँ पे कोई भी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकता था, लिबरल इकोनॉमी जब तक नहीं थी, गवर्नमेंट के पास राइट था और बहुत ही मुश्किल से किसी को राइट मिलता था। अब कोई भी खोल सकता है, तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया। फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो थोड़े रिच हैं वो फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज करके बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे। इम्पोर्टेड चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आ सकती थी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही। उसके बाद कंपटीशन बढ़ने से लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी चीज़ें और सस्ती बेचें, तो वो क्या किए कि अपने जो लोगों को काम पे रखा था उनको निकालना शुरू कर दिया। अब आप किसी को काम पे रखे, आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तो उनको निकालना शुरू कर दिया कि हम प्रोडक्ट कम सस्ता बेच सकें। सॉरी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की जो फैक्ट्रीज थी उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगेन रीजनल वेरिएशन देखने को मिल जाता है इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इंडिया में, कि कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं पे कम हो गया। अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें तो ग्रोथ जो था वो बहुत ही कम था, या बिल्कुल ही मतलब समझ लीजिए कि रुका रुका सा था। 4 स्टेट में तो बहुत ज़्यादा कम मतलब लोगों को नौकरी मिलती थी, जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र है। चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो मतलब इंडस्ट्री, या नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, दोनों में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी। ये लिबरलाइजेशन के पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात करें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है, 4.15% पर एनम हो जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। वेस्टर्न यानी इधर गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में केरला वगैरह, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो होता है इंक्रीज होता है एम्प्लॉयमेंट में। कुछ ईस्टर्न स्टेट पीछे रह जाती हैं, और बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह। उसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की एक केस स्टडी थोड़ी सी दी हुई है, तो अगर हम उसके बारे में देखें तो आंध्र प्रदेश में जो
एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज यंग एज में लोग ज़्यादातर काम करने की जगह पढ़ाई में थे, इसीलिए वो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे। तो फॉर्मल सेक्टर में 5.5% थे, 1998 में हो गए, ठीक है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज में 94। अब ऑर्गेनाइज जो सेक्टर था, ठीक है, 1996 से 96 में, इसमें बिल्कुल भी रीज़न मतलब बिल्कुल भी वो बढ़त नहीं हुई। और इसका मेन रीज़न ये था कि पब्लिक सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट थी 1990s के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल, ये सब जो ऑफिशियल वाली होती हैं, वो कम हो गई। कितनी भी नई नई फैक्ट्रीज वहाँ खुली, लेकिन जो ये कम हुआ था, मान लीजिए कि 1990 से पहले वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब थे और ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे लोग वहाँ से ही काम करते थे, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। लेकिन 1990s में जब इकोनॉमी को लिबरल किया गया तो पब्लिक सेक्टर में जो जॉब था वो घटने लगा और धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया। तो इस वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो कम हो गई। अब मान लीजिए कि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह खुली, लेकिन जितना पहले उसमें ऑर्गेनाइज यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब था, फिर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाई, ठीक है। और थोड़ा बहुत ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं हो पाया और मेल ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में और फीमेल सर्विसेज में जाने लगे और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे नापते हैं, तो नापते नहीं है, रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू द टोटल लेबर फोर्स, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड कितने हैं और टोटल लेबर फोर्स कितना है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अर्बन एरिया में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया रूरल एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। और ज़्यादातर आदमी लोग वो थे। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं। देखिए, अगर मैं सम अप करना चाहूँ इसको, तो मैं ऐसे सम अप कर सकती हूँ कि मान लीजिए 1990 से पहले आंध्र प्रदेश में बहुत सारे सरकारी जॉब थे। उसके बाद सरकारी जॉब जब हमारा इकोनॉमी को लिबरल किया गया तो बिल्कुल कम हो गए, ठीक है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर आया लिबरल इकोनॉमी के बाद, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह खुली, लेकिन जो लॉस हुआ था, ठीक है, सरकारी जॉब्स वगैरह कम होने का, वो भरपाई नहीं हो पाई। रीजन ये था उन लोगों का इतना सरकारी नौकरी होने में, क्योंकि वो यंग एज में काम नहीं करते थे आंध्र प्रदेश में, वो पढ़ाई करते थे, इसीलिए वहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में यानी पढ़े लिखे और स्किल्ड की जरूरत होती है, तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।